जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि बेटा आप पढ़ रहे थे, आपने देख लिया था 1945 में जो हिटलर है उसने सुसाइड कर लिया था। फिर आपने देखा कि नाज़ी की आइडियोलॉजी कैसी थी, किस तरह से वो अपने देश के लोगों के लिए दूसरे देशों से टेरिटरीज जीत कर अपने देशों में मिला रहे थे ताकि दूसरे जो जर्मनी के लोग हैं उनके लिए लिविंग स्पेस है वो बढ़ जाए। किस तरह से आपने देखा कि हिटलर के जो विचार थे वो हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन है उससे किस तरह से प्रभावित थे। फिर आपने देखा कि वो चाहता था कि वो एक रेशियल स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहता था, यानी कि ऐसा जिसमें नॉर्डिक जर्मन आर्यन को टॉप रैंक पे रखा जाता है और जिप्सीज को ज्यूज़ को है वो लोवेस्ट रैंक पे रखा जाता है। तो आपने ये सब देख लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में द रेशियल अथोपिया अंडर द शेडो ऑफ द वार। देखिए युद्ध की आड़ में है ना, नाजी है बहुत ज़्यादा मर्डरियस यानी कि बहुत ज़्यादा है ना मर्डर कर रहे थे, और रेशियल आइडल यानी कि वो क्या चाहते थे, वो रेशियल आइडल यानी कि रेस के आधार पर, कलर के आधार पर है वो प्रायोरिटी देना चाहते थे। जीनोसाइड और वार, विनाश और युद्ध दोनों एक ही कॉइन के दो साइड थे। एक्यूपेड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, यानी कि जो पोलैंड को उन्होंने एक्यूपाई किया था, जीता था, उसको डिवाइड कर दिया। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड, और ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड है वो जर्मनी ने जीत लिया। नेक्स्ट का मतलब होता है जीतना। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम, पोल्स को अपना घर छोड़ने के लिए कहा गया, प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए कहा गया। पोल्स वर देन हर्डेड, पोल्स को कैसे रखा जाता था बेटा, जैसे एनिमल्स होते हैं ना, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं कि जगह रखे जाते हैं, इस तरह से उसमें जनरल गवर्नमेंट जगह का नाम दिया गया था, वहाँ पर रखा जाता था। फिर आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर, जनरल गवर्नमेंट जो कि डेस्टिनेशन था जहाँ पर सभी को, जो आपको पता है ना बेटा नॉर्डिक जर्मन आर्यन को डिज़ायरेबल समझा जाता था, ज्यूज जिप्सीज हैं उनको अनडिज़ायरेबल समझा जाता था। तो ये जनरल गवर्नमेंट है, डेस्टिनेशन था ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर। मेंबर ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वाज मर्डर्ड, जो पोलिश इंटेलिजेंसिया हैं उनके लोगों को मारा जाता था लार्ज नंबर में, और कहाँ पर रखा जाता था उनको, पोलिश चिल्ड्रंस हैं उनको, जो मतलब आर्यन हु लुक लाइक आर्यन, जो कि आर्यन की तरह दिखते थे, फोर्सिवली स्नैच फ्रॉम दियर मदर्स। जर्मनी में उनको क्या किया जाता था कि उनकी मदर से ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था और उनका रेस टेस्ट करवाया जाता था, कलर टेस्ट। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, यदि वो रेस टेस्ट को पास कर देते थे, दे वर रेस्ड इन जर्मन फैमिलीज, तब तो वो जर्मन फैमिली में पल बढ़ सकते थे। यदि वो ऐसा नहीं करते थे, दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज, यदि वो ऐसे नहीं निकलते थे कि रेस टेस्ट में पास हो सके, रेस एक्सपर्ट हैं उनको उनका एग्जामाइन करके और ये बता सकें कि वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, यदि वो ऐसे नहीं निकलते थे तो उनको ऑर्फनेज भेज दिया जाता था। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गिटोज एंड गैस चैम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट आल्सो सर्व, मतलब ये सारी जगहें ऐसी थी, गिटोज थी, गैस चैम्बर थे, जनरल गवर्नमेंट थी जहाँ पर ज्यूज़ को मारा जाता था, मारने के लिए ही रखा जाता था। गैस चैम्बर में जहरीली गैसों को छोड़ दिया जाता था ताकि ज्यूज़ हैं वो मर जाएं। तो आपने देखा कि रेशियल इथियोपिया किस तरह से हिटलर है वो रेस के उनको बहुत महत्ता देता था, और किस प्रकार से उसने नॉर्डिक जर्मन आर्यन को टॉप रैंक पे रखा था और ज्यूज़ और जिप्सीज को लोवेस्ट रैंक पे रखा था। और उसने ये उस समय में क्या होता था, जो बच्चे आर्यन की तरह दिखते थे उनकी माँ से उनसे छीन के और उनका रेस टेस्ट करवाया जाता था रेस एक्सपर्ट से, और यदि वो उस टेस्ट में फेल हो जाते थे तो उनको कहाँ भेज दिया जाता था, तो बेटा उनको उनकी फैमिली से दूर ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, या गिटोज में रखा जाता था, या सेंट्रल जनरल गवर्नमेंट में रखा जाता था, या गैस चैम्बर में रखा जाता था। तो अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूथ इन द नाजी जर्मनी, कि यूथ जो थी, यंग जो लोग थे, उनके साथ नाजी जर्मनी में कैसे बिहेव किया जाता था। ओके बेटा, आई होप सो ये चैप्टर ख़त्म भी होने वाला है, आई होप सो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।